Good morning, good afternoon, students, IP students. Today we will continue our chapter 5, a very short topic, that is repetition of task. Repetition statements को कवर करने से पहले हमारा एक ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। देखिए repetition of task क्या होता है, सोच करके देखिए। अगर आपको चपाती बनानी है या डोसा बनाना है या फिर कोई और इस तरह से कोई और ऐसी चीज बनानी है जिसको आप सेम मैनर में बार बार रिपीट करते हैं बनाते हुए, तो दैट इज रेपिटिशन। तो देखिए, सपोज आपको डोसा बनाना है, तो डोसा बनाने के लिए आप किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्टली हीट पैन, आप पैन को हीट करेंगे, पैन या तवा जो भी है, फ्लैट तवा और पैन कोई भी आप लेंगे और उसको गर्म करेंगे। देन स्प्रेड इवनली द डोसा और अप्पम बैटर, मीन्स ये साउथ डिश है दोनों। तो जब आप इसको बनाने जा रहे हैं तो पैन पे आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसको आप इवनली बिल्कुल एक जैसा आप उसको पैन पे स्प्रेड करेंगे। देन फिर आप क्या करेंगे, उसको पलटेंगे, फ्लिप इट केयरफुली आफ्टर सम सेकेंड्स। फिर आप उसको कुछ सेकेंड्स के बाद क्या करेंगे, उसको फ्लिप करेंगे, पलट देंगे, फिर उसको फिर से पलट देंगे एंड देन टेक इट ऑफ फ्रॉम पैन, और फिर आप उसको पैन से उतार लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक डोसा आपने बनाया, उसके लिए आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो किया। अगर आपको फिर एक डोसा बनाना है तो फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लेकिन कहाँ से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका जो तवा था वो ऑलरेडी हीटेड था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप से 5 स्टेप तक, फिफ्थ, ये सेकंड टू फिफ्थ, ये स्टेप्स आप फिर से रिपीट करेंगे, फिर से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हो रहा है ना रिपीटिशन ऑफ टास्क। तो अगर आप इसको कोड की फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से करेंगे, हीट फ्लैट पैन और तवा, फिर स्प्रेड बैटर ऑन फ्लैट पैन, फिर फ्लिप द डोसा एंड देन नेक्स्ट स्टेप एंड देन नेक्स्ट स्टेप। अब आगे फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, एक कंडीशन हम लगा रहे हैं, इफ यू वांट मोर डोसा देन क्या करना है आपको, देन आगे कंटिन्यू करना है। कहाँ से कंटिन्यू करना है ये हम बताएंगे अभी, ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए कि कहाँ से कंटिन्यू करना है ये अभी हम इसको लेबल देंगे। देन एल्स, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उसको वहीं पे प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। अब देखिए, जब आपको रेपिटेशन करनी है, ठीक है, अगर यहाँ जो हमने कंडीशन दी है, इफ यू वांट मोर डोसा देन वी हैव टू फॉलो स्टेप्स फ्रॉम सेकेंड टू फिफ्थ अगेन, गो टू स्प्रेड, मतलब एक लेबल हमने बना दिया, ये लेबल है हमारा स्प्रेड लेबल। वैसे ही हमने एक मेंशन किया है एक लेबल, और इस लेबल को हमने नेम दिया स्प्रेड। तो इस लाइन पे जो हमने लेबल दिया है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फिर से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, और कहाँ तक ये फिर से वापस रिपीट होगा, कंडीशन से ऊपर तक। ठीक है, यहाँ टेक इट ऑफ फ्रॉम पेन, यहाँ तक ये फिर से सारे के सारे स्टेप्स एक बार फिर फॉलो होंगे, और फिर से जब हमारी रिक्वायरमेंट आएगी यस, तो फिर से वही स्टेप्स सारे के सारे फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब हमारी रिक्वेस्ट होगी नो, तो यहाँ कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, स्टॉप वाला, एल्स में स्टॉप पे चला जाएगा और वहीं पे हमारा जो एग्जीक्यूशन थी वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, ये तो था हमारा कोड, इस तरह से हमें लिखना है, इस तरह से हमें टाइप करना है। ये एक रूटीन लाइफ हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम एज इट इज पाइथन में परफॉर्म नहीं करेंगे। ये तो जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है कि रेपिटेशन क्या होता है, स्टेटमेंट्स का रेपिटेशन क्या होता है, आपको आइट्रेशन का मतलब समझ आए, आपको लूपिंग स्टेटमेंट्स का मतलब समझ आए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, अगर हम इसको इसी को अगर हम पाइथन में अगर अप्लाई करें, कोशिश करें, वैसे ऐसा नहीं होता कि हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, ऐसे प्रोग्राम हम नहीं बनाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स जो हैं दूसरे होते हैं, लेकिन फिर भी रेपिटेशन को समझने के लिए देखिए पाइथन में हम इस तरह से करेंगे, हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ए डाल देते हैं, फिर सेकंड स्टेटमेंट को बी लेबल दे देते हैं, तो इस तरह से हमने ए बी सी डी ये सारे पॉइंट्स बनाए, हमारे जे तक बन गए।
फिर हम यहाँ कंडीशन की फॉर्म में देखिए, अभी हमारा यस और नो का आंसर आ रहा था यहाँ कंडीशन में, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को किस तरह से डालते हैं पाइथन में, अब आपको पता है इफ स्टेटमेंट से हम कंडीशन पुट करते हैं हमेशा। अभी आपने इससे पहले जो टॉपिक कवर किया था वो इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट वाला था, कंडीशन कैसे पुट की जाती है। तो इफ काउंट इज इक्वल टू 6, मतलब अगर हमने 6 डोसाज ले लिए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ 6 ही चाहिए थे, तो 6 अगर नहीं है तो वापस स्टेप सारे रिपीट होंगे, अदरवाइज वो उसको स्टॉप कर देगा। अगर 6 हो गए हैं तो वो स्टॉप करेगा, अदरवाइज उसको फिर से वो गो टू स्प्रेड पे वापस जाएगा उस लेवल पे, और जितनी स्टेटमेंट्स थी फिर से उनको 1 बाय 1 रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये रेपिटेशन स्टेटमेंट्स की, इन सभी स्टेटमेंट्स की कब तक चलती रहेगी, ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये रेपिटेशन जो है, ये जब तक ये डोसाज, नंबर ऑफ डोसाज जो है, ये काउंट की वैल्यू 6 नहीं हो जाती, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने काउंट वेरिएबल को क्या लिया है, यहाँ ऊपर हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया था, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, ऐड 1 टू काउंट। हम हमेशा बार बार क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू जो है 1 से ऐड करते जा रहे हैं। जैसे ही हमने डोसा को पैन से टेक ऑफ किया, हमने क्या किया, उसको काउंट को 1 से ऐड कर दिया। तो ये था रेपिटेशन स्टेटमेंट्स का एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं ए और बी के बाद क्या हो रहा है, ये C D E F G H I ये स्टेप्स जो है आपके कितनी बार रिपीट होंगे, 6 टाइम ये रिपीट होंगे, ठीक है। और जो J है वो कब होगा, वो बिल्कुल एंड में होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रेपिटेशन टास्क है पाइथन में भी हम इस तरह से स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने की, तो हम पाइथन में भी स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आइटरेटिव लूपिंग स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आइटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट्स हमारे रेपिटेशन स्टेटमेंट्स ही होती हैं। तो हमारे पास पाइथन में 2 टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, व्हाइल स्टेटमेंट्स और फोर, ठीक है। कंडीशनल लूप होती है हमारी व्हाइल, मतलब जब हमें एक लूप हमें चलानी है और वो कंडीशन बेस्ड है वो लूप, तो हमें वहां पे व्हाइल को यूज करना होता है। और जब हमें एक लूप को, मतलब एक स्टेटमेंट्स में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को, प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें कुछ नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम हमें पता है कि कितने टाइम हमें इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, तो हम वहां पे काउंटिंग लूप यूज करते हैं, एंड दैट काउंटिंग लूप इज 4, ठीक है। तो ये लूप व्हाइल और फोर, ये दोनों लूप, इसको समझने से पहले अब हमें एक छोटा सा एक टॉपिक है उसको भी कवर करना पड़ेगा। अब वो कौन सा टॉपिक है, देखिए ये लूप स्टेटमेंट्स हमारी जो है सीक्वेंस के साथ काम करती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस हमने 4th चैप्टर में भी पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होती हैं। अ पाइथन सीक्वेंस इन पाइथन इज अ सक्सेशन ऑफ वैल्यूज बाउंड टुगेदर बाय अ सिंगल नेम, ठीक है। मतलब एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसा सक्सेशन है जिसमें जिनका जो ये कहिए कि ओरिजिन है वो एक सेम होता है, ठीक है। वेरिएबल किसी एक ही ओरिजिन से रिलेटेड होते हैं या फिर एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है वो सारी की सारी सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस हमारी पाइथन में कौन कौन सी टाइप्स की हो सकती हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, या टपल हो सकती है। तो अब देखिए कौन कौन सी सीक्वेंस हो सकती हैं, आपको पता है। जब हम किसी सीक्वेंस को इस तरह से इस स्क्वायर ब्रैकेट में, ये वाली जो हमारी ब्रैकेट है, इसको इस वाली ब्रैकेट में हम इनक्लोज करते हैं, दैट इज अ लिस्ट। और वही सीक्वेंस अगर हमारी इस तरह की पैरेंथेसिस में इनक्लोज है तो वही सीक्वेंस हमारी टपल बन जाती है। और वही सीक्वेंस अगर हमारी कर्ली ब्रेसेस में है तो वो हमारी डिक्शनरी बन जाती है, ठीक है। और ये हमारी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारी डबल क्वोट्स में होती है। तो पाइथन में जितने भी स्ट्रिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे एक तरह से स्ट्रिंग को ये सीक्वेंस की तरह कंसीडर करता है, क्योंकि स्ट्रिंग के जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो उसकी एक तरह से सीक्वेंस ही होती है, और सारे कैरेक्टर्स जो है सिंगल क्वोट्स में ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट में सेव हो जाते हैं। अब देखिए रेंज फंक्शन क्या है। रेंज फंक्शन अपने आप में क्या करता है, ये रेंज फंक्शन है, ये यूजर से 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। मतलब आपको क्या रेंज आपको क्रिएट करनी है, रेंज हमारी सीक्वेंस से ही रिलेटेड है। तो रेंज फंक्शन में आपको 2 चीजें डालनी पड़ती हैं कि आपको सीक्वेंस कहां से स्टार्ट करनी है और कहां तक उसको लेके जाना है।
तो ये हमारी सीक्वेंस होती है। तो अब देखिए जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि रेंज फंक्शन के साथ हम एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं और वो सीक्वेंस हमारी 4 एलिमेंट्स की होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0,5। तो हमेशा याद रखना कि जो लोअर लिमिट होती है वो उस रेंज में हमेशा इंक्लूड होती है और जो अपर लिमिट होती है ना वो उस रेंज में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि अपर लिमिट जो है अगर उसको उसमें से 1 माइनस कर देते हैं तब वो हमारी लास्ट लिमिट होती है। तो अपर लिमिट हमेशा क्या होती है, अपर लिमिट -1, ये हमारी रेंज की जो लास्ट वैल्यू होती है। तो अपर लिमिट यहाँ पे 5 है, तो 5 - 1, तो रेंज हमारी लास्ट क्या होगी, 4 होगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, 0 to 4 एलिमेंट तक की एक क्या कर देगा, सीक्वेंस को क्रिएट कर देगा। तो ये देखिए ये हमारी सीक्वेंस है। और इन नंबर्स में ऑटोमेटिकली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें इस तरह से लगती रहती है। और अब देखते हैं एक और एग्जांपल आपको बताया, देखिए ये है रेंज 12 to 18। अब इस रेंज में 12 to 18 का मतलब क्या है कि आपको 12 से लोअर लिमिट स्टार्ट करनी है और 18 - 1 क्या रहेगा, 17। मतलब एक रेंज क्रिएट हो जाएगी, एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी 12 से 17 तक की, 12, 13, 14, 15, 16, 17। बीच में कोई नंबर स्किप नहीं होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई स्टेप वैल्यू नहीं दी है कि बीच में जो डिफरेंस रहेगा दो एलिमेंट्स के बीच का वो कितना रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट देता है, नेक्स्ट सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए वो पिछले वाले में +1 करता है, ठीक है। स्टेप वैल्यू यहाँ पे +1 होती है। तो अगर हम चाहें कि ये सीक्वेंस जो है 2 नंबर्स को स्किप करके डिस्प्ले हो, मतलब स्किप बाय 2, ये रेंज जो होनी चाहिए स्किप बाय 2 होनी चाहिए, जैसे 12, 14, 16। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और यहाँ पे आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी, दैट विल बी स्टेप वैल्यू। अगर हम इस स्टेप वैल्यू को स्किप करते हैं तो स्किप बाय 1 रहता है, मतलब ऑटोमेटिकली रेंज में क्या करता रहेगा, प्रीवियस नंबर में +1, फिर नेक्स्ट नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर उस नंबर में +1, नेक्स्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टेप वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी सीक्वेंस भी चेंज हो जाती है। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके थ्रू आपको और बताती हूँ। सपोज 0,10, और इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट हो रही है ये रेंज और 10 - 1 9 तक जाएगी, लेकिन जो स्किप वैल्यू है वो स्टेप वैल्यू है वो हमारी 2 है, मतलब हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे हर जो नेक्स्ट वाला हमारा सक्सेसर होगा। तो 0, फिर 2, फिर 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। लेकिन अब 8 के बाद अगर हम +2 करते हैं तो वो 10 होगा एलिमेंट, तो 10 को ये सीक्वेंस में इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि वो जो हमारी सीक्वेंस क्रिएट होगी वो सिर्फ 9 तक रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सीक्वेंस आपकी बन जाती है। अब इसी तरह से अगर आप स्टेप वैल्यू माइनस में लेते हैं तो क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा। देखिए 5,0 मीन्स जो लोअर लिमिट होगी वो 5 है और जो अपर लिमिट है वो 0 है। मीन्स सीक्वेंस को 5 से स्टार्ट करना है और कहां तक आना है, 0 तक आना है। 5, 4, 3, 2, 1 कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या दी है, -1, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में है तो हमने यहाँ स्टेप वैल्यू भी -1 ली है, ठीक है। तो देखिए 5, 4, 3, 2, 1, क्योंकि 0 - 1 क्या रहेगा, 0 - 1 क्या रहेगा, 1 पे जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये देखिए ये हमारी सीक्वेंस है 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएगी ये रेंज। तो ये रेंज फंक्शन जो है ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो ये लूपिंग स्टेटमेंट्स में यूज होने वाला है। और इसके बाद हमने जो 4th चैप्टर में इन और इज ऑपरेटर किए थे उनको भी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ रेंज फंक्शन को अच्छे से रीड करना है और साथ साथ जो रिवीजन प्रोसेस चल रही है उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेंज के, इनको खुद आप नोटबुक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको भी आप प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, बाय।